समझे। हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। अब जा रहा है। अब जा यस रहा है सर। ना। जी सर। सर हाँ, फॉर्म भरने का आ गया फॉर्म आ नोटिस। गया डेट। हाँ सर, डेट दे फॉर्म दिया भरने का जी सर। नोटिस। फॉर्म कब तक है डेट फॉर्म भरने का। 12 तारीख 12 तक है। क्या 12। 12 तारीख। हाँ। तो परीक्षा का डेट कुछ रहता पता चला। हाँ सर वही ये होली के लास्ट बाद। में होगा होली। लास्ट में हो जाएगा शायद दिवाली के बाद में, दीपावली के होली बाद। होली के बाद, होली के बाद इस महीना के होली लास्ट में। लास्ट तक लेगा। हाँ। क्या महीना टाइम मिला, 3 महीना ना। हाँ सर। बताइए, 3 महीना में 4 पेपर, इतना टफ टफ पेपर सब, ये तो बर्बाद कर देगा बच्चा लोग को। आया है फॉर्म, हमको नहीं लगता इतना जल्दी लेगा, समझे। फॉर्म भरवा लेता है, हालांकि फॉर्म भरवाने के 15-20 दिन के बाद ले लिया है एग्जाम हमेशा। यस सर। नहीं, पिछला रिकॉर्ड तो यही है ना। फॉर्म भराया, 15-20 दिन के बाद ले लिया एग्जाम। यस सर। अंदर ले लेता है। चलिए ना, मेरा तो न्यूक्लियर का 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है। पहला चैप्टर आप सेमेस्टर 4 वाला ही को रिपीट करोगे, और बीच में एक रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है। हालांकि रेडियो, पता नहीं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाए थे कि नहीं सेमेस्टर 4 में। बीच वाला में भी कुछ टॉपिक है उससे मिलता जुलता। मेन ये है, ये चैप्टर आज या कल हम आपको वो डिटेक्टर, रेडिएशन डिटेक्टर
का जो क्वेश्चन आंसर करके वो बोला है वो मेरे पास है, वो भेज देते हैं, उससे कीजिए। और ये छूट रहा है यहाँ पर ये पेपर क्या नाम है उसका, क्वांटम। क्वांटम में सर इम्पोर्टेंट खाली बता दीजिए। तो क्वांटम में वही करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन सब लिखेंगे, उसका सॉल्यूशंस खाली बताएंगे, उसके पीछे क्या बेसिक है नहीं है। हम सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट करते हैं क्वांटम से, 5-7 गो, क्या 7 गो, 5 6 7 8 7 क्वेश्चन, हाँ 6 सर। 7 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, 4 गो रहेगा उसमें से, उसी सबको हाँ सर। रिवीजन करवा देते हैं। 1 महीना और देना चाहिए था जी, एटलीस्ट 1 महीना टाइम और देना चाहिए था, कम से कम 4 महीना टाइम देना चाहिए था सेमेस्टर 4 में। टोटली जानते हैं बेइज्जती होने और पढ़ाई लिखाई को बेइज्जती करना हुआ, बताइए 1 महीना में इतना बड़ा बड़ा पेपर खत्म करना। सुनो इस क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा 2 दिन से लैगिंग हो रहा है यहाँ पर लैपटॉप का, आप लोग को उधर लैगिंग नहीं ना हो रहा है? नो सर। लैपटॉप को मारेंगे फॉर्मेट, फिर से नया विंडो करेंगे तब शायद सही हो, बहुत दिन हो गया है। इधर लैगिंग हो रहा है मेरा, चलो कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर देखो क्या किया था हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया था, इंसिडेंट पार्टिकल चार्ज उसका जेड ई लिए थे, और यहां से बी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन को माना गया था। तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल इस एक इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कैसे करेगा, और जब इस एक इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट, ये काइनेटिक एनर्जी है, वो इतना अमाउंट से इंक्रीज करेगा। ये वह एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज। हम लोग को पूरा मटेरियल के द्वारा कितना एनर्जी गेन्ड हुआ इस मूविंग चार्ज, या इस मूविंग चार्ज कितना एनर्जी लॉस किया, तो एनर्जी लॉस बाय दिस मूविंग चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय मटेरियल। मटेरियल में तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना गेन हुआ एनर्जी वो निकाला। या देखो इसको 2 चीज बोलेंगे, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, या एनर्जी लॉस बाय मूविंग चार्ज, या एनर्जी ट्रांसफर बाय मूविंग चार्ज टू 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पूरे मटेरियल को कितना ट्रांसफर किया ये मूविंग चार्ज अपना एनर्जी, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो आपका वो मूविंग चार्ज मटेरियल का एक थिकनेस dx अमाउंट से क्रॉस किया। लेट मूविंग चार्ज क्रॉसेज द मटेरियल थ्रू ए थिकनेस dx। इस dx थिकनेस को क्रॉस करने में टोटल कितना एनर्जी लॉस किया मूविंग चार्ज। तो ये फिगर शायद हम उसी के लिए दिया जा रहा था, ये फिगर बनाएंगे। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग चार्ज है, जेडी प्लस जेडी। तो लेट व्हेन मूविंग चार्ज व्हेन कर दो, मूविंग चार्ज क्रॉसेज द मटेरियल थ्रू dx, then energy loses by moving charge is dE। यही dE फाइंड करना है। जब ये मूविंग चार्ज मटेरियल का dx थिकनेस से क्रॉस करेगा तो कितना एनर्जी लॉस किया, उसके लिए पता करो इस dx थिकनेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है
वो इलेक्ट्रॉन्स कितना एनर्जी गेन किया। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस dx थिकनेस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन्ड एनर्जी आप निकाले हुए हो। तो यहां पर हम लोग क्या किए ना, इस बी रेडियस का एक सिलिंड्रिकल रीजन इमेजिन कर रहे हैं जिसका लेंथ dx, और थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप और डीबी थिकनेस और आप एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। इसका लेंथ तो हुआ dx, और बी रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ किया, फिर एक डीबी थिकनेस का एक और सिलेंडर ड्रॉ, यानी सिलिंड्रिकल, ये एलिमेंट्री सिलिंड्रिकल केबल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है पहले वो पता करो। इस डीबी थिकनेस में कितना इलेक्ट्रॉन है। देखो, चूंकि आप इस एनर्जी यूज करना है, इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करना, ये एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेंड काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो बी दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके उसके द्वारा गेंड काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग ये डीबी थिकनेस के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी डिस्टेंस यहां से बीए मान के चल सकते हैं। तो आप पहले ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, इस डीबी थिकनेस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे क्या कर रहे हैं यहां पर। यस सर। ये एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेंड काइनेटिक एनर्जी है। तो लेकिन वो भी, ये भी देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन, मूविंग चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वहां से बी डिस्टेंस पर वाला इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो थोड़ा सा डीबी थिकनेस का एक सिलिंड्रिकल रीजन लिया, इस सिलिंड्रिकल रीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के मान के चलेंगे कि वो सब इलेक्ट्रॉन भी यहां से बी दूरी पर है, इसलिए उस सब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का भी काइनेटिक एनर्जी इतने ही मानेंगे, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहां पर लिखेंगे एनर्जी, ये खाली ये जो डी हुआ dx थिकनेस को ट्रेवल किया, तब एनर्जी लॉस हुआ डी नहीं, एक और बात बोलना चाहिए, मूविंग चार्ज, लेकिन ये एनर्जी गेन कौन किया, ये डीबी थिकनेस वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो लॉस हुआ एनर्जी, दिस लॉस इन एनर्जी इज गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन थिकनेस डीबी। ये भी लिखिए, ये दिस लॉस इन एनर्जी is gained by a cylindrical region of thickness dB, thickness dB having radius b and length dx। हम लोग, हमारा मूविंग चार्ज dx दूरी ट्रेवल किया तो उसके द्वारा लॉस इन एनर्जी डी है। तो ये लॉस जो हुआ वो कौन गेन किया, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो इलेक्ट्रॉन एक सिलिंड्रिकल रीजन है डीबी थिकनेस का, बी रेडियस का एंड लेंथ dx। ठीक है, क्लियर है बात। यस। कौन इलेक्ट्रॉन गेन किया वो एनर्जी वो भी बताना होगा। ये डीबी थिकनेस, dx लेंथ एंड बी रेडियस का सिलिंड्रिकल रीजन वाला इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा उसमें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थिकनेस dB number of electrons in thickness dB, ये हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना, इस रीजन का वॉल्यूम कितना, इस रीजन का वॉल्यूम
ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीजिए और उसमें सिलेंडर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 पाई बी तो इसका लेंथ हुआ और थिकनेस है डीबी, ये एरिया हुआ इसका, और लेंथ है सिलेंडर का डीएक्स, ये गया वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में आप इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन माने हुए हो, शुरू में कभी लिखे होंगे हम लोग इसको, नहीं? यस सर। तो जो मटेरियल में से पास कर रहा है उस मटेरियल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन, तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे क्या क्या हुआ? ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन हुआ, और यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और इसके अंदर का हर इलेक्ट्रॉन के द्वारा, हर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन्ड काइनेटिक एनर्जी हम लोग वहां पर फाइंड किए हुए हैं। इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वॉल्यूम को, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन्ड काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई करना, तो 2 पाई बी डी बी डी एक्स एन भी है, एन यहीं पर बीच में डाल देते हैं। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कितना था, Z²E4/8, क्या नीचे क्या था, पाई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन और नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर V स्क्वायर बी स्क्वायर एम नॉट B स्क्वायर भी हाँ सर, और एम नॉट इंटू एम नॉट, ये हुआ। तो इसमें फिर आप ये 2 पाई वाला से सब को तो सॉल्व कर लेंगे, 1 पाई यहाँ पर, ये 2 से 4 ये सब तो कटेगा, और एक b है यहाँ पर, इस b से b काटना, और ये सब कांस्टेंट टर्म तो ऊपर आ रहा है, Z²E4 निकल रहे हैं सर। हाँ अभी स्टार्ट किया आ गया तो वही समझे जी, वही बोर्ड वाले, तो 7 बजे करना था, फिर बोले कि चलो आधा। हाँ क्या कर दिया, काम कर दिया। हाँ मेरा हो गया, कल आएगा? नहीं अभी आएगा, 5 दिन के बाद आएगा। जाइए ना, जाइए बैठिए, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं 30 मिनट 20-25 मिनट के बाद आइए। एंड बाय ये यहां पर ना dB रखना, और dx को इधर कर। अच्छा एक बात, ये लॉस, इसको बोला आपने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो क्या, टोटल एनर्जी लूजेस बाय मूविंग चार्ज, नहीं? हाँ सर। इसलिए इसको लेफ्ट साइड को ना, लेफ्ट साइड को डी लिखो, इट इज ऑल्सो, या कहीं पर लिख दीजिए इसको कि इट इज ऑल्सो एनर्जी लॉस बाय मूविंग चार्ज। उसको तो डी माने ही हुए हम लोग, डी माने ही हुए उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। तो इसको डी लिख लेना, और इधर आपका ये जो dx है यहाँ पर, ये dx को पीछे कर लेना, हमको d/dx से निकालना है ना, स्टॉपिंग पावर फाइंड करना है। और नीचे ये b, एक तो b, और सबको यहाँ पर डाल दीजिए। ये जो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर v स्क्वायर, बस m नॉट, हाँ सबको यहाँ डाल दो।
ये आया स्टॉपिंग पर, लेकिन आप इसमें माइनस साइन लगा के रखना क्योंकि एनर्जी लॉस है, ये एनर्जी लॉस की बात है, तो राइट साइड तो सब कुछ पॉजिटिव है। डीबी, ये डीबी बी इंक्रीज हुआ है तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए एगो माइनस साइन को आप इधर लगा के आप बात करना। ये स्टॉपिंग पावर का ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी, अब देखो यहां पर एक इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ये सब समझ गए क्या किया यहां तक? हाँ सर। एक मिनट रुको। तो यदि डिस्टेंस लार्ज ट्रेवल किया गया हो तो लार्ज अमाउंट का एनर्जी लॉस होगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में यहाँ पर ये तो किया, ये देखो ये डेल्टा फॉर्म में ये चला जाएगा, वो भी रेट, वो भी स्टॉपिंग पावर होगा, डेल्टा फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, या हालांकि डिफरेंशियल फॉर्म में उसको भी डी बाई डी एक्स। इसलिए टोटल एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस अब है, टोटल एनर्जी लॉस ये हो जाएगा, इधर कितना आया था, ये आया था जेड स्क्वायर, इसको ना ऐसे करते चलो, ऐसे हम कर दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे, डीएक्स को तो इधर ही कर लिया, टोटल एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ, टोटल एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ, ऐसे टर्म बात करते हैं। जिसको स्टॉपिंग पावर बोलते हो, इसी को स्टॉपिंग पावर बोलते हैं। ये तो डीएक्स थिकनेस में डी अमाउंट का एनर्जी, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। पूरा मेरा लैपटॉप को मारना पड़ेगा। हाँ, तो ये पर यूनिट तो स्टॉपिंग पावर, इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करोगे बी का एक मिनिमम वैल्यू टू बी का एक मैक्सिमम वैल्यू तक, डी बी बाई बी, तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व होके इतना जो भी था, ये लॉग बी मैक्स बाई बी मिन। अब ये टर्म को आप अपने लिखते रहना, क्या था बार बार हम फिर भूल जा रहे हैं, ये जेड स्क्वायर ई फोर एन बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम नॉट, नहीं जी स्क्वायर। एम नॉट लिखे थे ना, जी स्क्वायर फिर और ये बी और क्या स्क्वायर। था, भी स्क्वायर ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ,
या यहाँ पर इंटीग्रेशन किया log b max by b min। तो ये हुआ स्टॉपिंग पावर का एक्सप्रेशन। इसको जनरली स्टॉपिंग पावर को हम लोग यहाँ पर देखो, ये इसको एनर्जी में ले जा सकते हैं, इस mv² को इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ एनर्जी बोला जाता है, फंक्शन ऑफ एनर्जी स्टॉपिंग पावर को। ये एनर्जी के टर्म्स में जाएगा ना, ये हो जाएगा 2e। E इज द एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ एनर्जी के में रिप्रेजेंटेशन है। आप यहां पर चलिए, अब ये बी मैक्स और बी मिनिमम कितना, इसके लिए यदि बी मिनिमम मान लो, अभी अभी जो फिगर हम लोग लिया था, ये इलेक्ट्रॉन था, इस मूविंग चार्ज ऐसे जा रहा था, तो बी का मिनिमम वैल्यू 0, बी का मिनिमम वैल्यू 0 रखोगे तो ये लॉग इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा। फिर बी का मैक्सिमम वैल्यू, मान लो इलेक्ट्रॉन मटेरियल का मोटाई बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, तो वो भी लोगे बी इन्फिनिटी, तो वो भी डिफाइन नहीं होगा। लॉग 0 डिफाइन नहीं, लॉग इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं, तो फिर क्या ये मिनिमम और मैक्सिमम का बी मैक्स बी मिनिमम क्या लेंगे, डिफाइंड होना इस एक्सप्रेशन को। इसलिए यहां पर यहीं पर एक एजम्पशन है, उस एजम्पशन को, ये बोर्स का एजम्पशन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स बी मिनिमम का वैल्यू और बी मैक्सिमम का वैल्यू, ये जो डिराइवेशन है बोर्स फार्मूला फॉर स्टॉपिंग पावर, हो सकता है एग्जाम में आपको ये नाम भी दे दे साइंटिस्ट का, बोर्स फार्मूला, तो ऐसा नहीं कहना कि वो नहीं किया हम लोग। तो ये बोर्स फार्मूला, और अकॉर्डिंग टू बोर्स ये बी मैक्स और बी मिन देखो, बी मैक्स का वैल्यू थोड़ा सा है, इसका कैलकुलेशन का क्लू है, लेकिन उस कैलकुलेशन पर नहीं, अब रट लेना इस बात, वो भी कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, वो भी कोई बहुत बड़ा टफ बात नहीं है। वो बी मैक्स बराबर भी बाई म्यू, ये म्यू क्या, कौन म्यू, ये कौन म्यू, तो जो इलेक्ट्रॉन है मटेरियल का, वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होता है, उसका रोटेशन का ये फ्रीक्वेंसी है म्यू। Here mu is the frequency of rotation of electron। ये एज्यूम्ड करो, ऐसे डिराइवेशन में बात करेंगे तो थोड़ा ऐसा आप समझ सकते हैं रफली कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, ये जो इंसिडेंट पार्टिकल का वेलोसिटी भी, और डिस्टेंस अभी बी लिया था, तो ये क्या है जरूरी कि ये जो बी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो, हेड ऑन कोई इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये दूरी भी बी हो सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम में की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस ही आप बी लीजिए, तो टाइम जो लगेगा यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा, वो टाइम हो जाएगा बी बाई भी, बी बाई भी। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो ये टाइम बराबर होना चाहिए इसके टाइम पीरियड वाला टाइम के। लिखना मत, ये डायरेक्ट ये रिजल्ट को याद रखना, हम एक थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे रहे हैं कैसे ये चीज आता है बी मैक्स का वैल्यू। तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में होगा, उसके उसके लाइन ऑफ एक्शन पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो मैक्सिमम में मिनिमम में हम लोग बी को इधर कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम के लिए बी को इधर कंसीडर किया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, चार्ज पार्टिकल यहाँ, टाइम मान लीजिए इसका बी
तो यहां से यहां तक जाने का टाइम b/b, और ये रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो हो सकता है एक बार क्लोज हो, इस चार्ज पार्टी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के क्लोज हो, या कभी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल से दूर हो वो। लेकिन 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 इस कैलकुलेशन में चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में माना गया है। तो बहुत बात हमको बोलना पड़ेगा इसका प्रूफ के लिए। आप लिखो नहीं, सुन लो। इस डिराइवेशन में, इस बी मैक्स और बी मिन का डिराइवेशन में एक जो एजम्पशन है कि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में माना गया है और इलेक्ट्रॉन को ही मोशन में मान लिया गया। इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो सर्कुलर पाथ पर मोशन में है। कब मान लीजिए यहां पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, यहां पर, और इसको मूव करता हुआ मानो v वेलोसिटी से, तो कभी ये चार्ज पार्टिकल से दूर होगा तो कभी ये नजदीक होगा। इससे बी मैक्स और बी मिन का वैल्यू निकाला गया है। ये टाइम को b/v को टाइम पीरियड वाले टाइम से इक्वेट कर दिया गया है। और टाइम पीरियड कितना होता है? फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड। इससे इसको इक्वेट कर दिया जाता है b/v को, इसलिए b बराबर v/μ आता है, और इस b को b मैक्स नाम रखा गया है। तो ये इस सब बात पर नहीं जाओ, आप इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स लिख के आप ये b मैक्स एंड b मिन को यूज करना। बुक नहीं लिखना है यहां पर हम लोग को। और मिनिमम के लिए एंड बी मिन 2me इलेक्ट्रॉन का मास इंटू v/h। h प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये कैलकुलेशन का जो क्लू है दिया गया है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसमें मैक्सिमम चेंज 2me इंटू v के बराबर होगा। यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये मिनिमम वैल्यू निकाला गया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h, इसलिए डेल्टा पी बराबर डेल्टा एक्स, एक मिनट, हाँ, डेल्टा एक्स बराबर h बाई डेल्टा पी, h बाई h बाई 2me भी लिखो। h बाई 2me भी, तो डेल्टा एक्स बराबर h बाई डेल्टा पी। अब मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2mev। देखो, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में माना गया और इलेक्ट्रॉन को मोशन करते हुए माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम चेंज वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लीजिए आप यहां पर देखा तो इसका वेलोसिटी ये है, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर जाएगा तो वेलोसिटी ये हो जाएगा। तो अभी मोमेंटम इधर है, फिर अब मोमेंटम ये, तो ये मोमेंटम माइनस ये मोमेंटम कीजिए तो 2m भी आएगा। मोमेंटम में डायरेक्शन के साथ किया जाता है ना, समझ रहे हैं? हाँ सर। मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम, यहाँ